आज के इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी का सेट पेपर भी कंप्लीट करेंगे। देखिए, आप किसी भी ज़िले से हो, आप ये 2 सेट पेपर कंप्लीट कर लीजिए, सेट ए और सेट बी। ठीक है, हर एक विषय के आपको 2 सेट पेपर दिए जा रहे हैं ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चलिए, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को अच्छे से समझते हैं। पहला प्रश्न है, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं कौन? अज्ञे। दूसरा प्रश्न है, एकांकी में कितने अंक होते हैं? कितने? 1। तीसरा प्रश्न है, आत्मकथ्य के कवि है जयशंकर प्रसाद। चौथा प्रश्न है कि दूध का दूध, पानी का पानी का क्या अर्थ है? तो इसका हैगा सही, न्याय। पांचवा प्रश्न है, दशानंद में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। छठा प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो इसका आंसर रहेगा कहानी। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है, पर परशुराम में डेडेडेस की भुजाएं काटी थी, किसकी? सशस्त्र बाहु की। दूसरा प्रश्न है, कविता के रचना विधान को डेडेडेस कहते हैं? छंद। तीसरा प्रश्न है, प्रबंध काव्य के डेडेडेस भेद होते हैं? 2। चौथा प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त पाठ की विधा डेडेडेस है, किसकी? रेखाचित्र। पांचवा प्रश्न है, समास के डेडेडेस प्रकार होते हैं? 6। छठा प्रश्न है, गेग टोक यगंतोक का अर्थ डेडेडेस है? पहाड़। ठीक है, तो हमने रिक्त स्थान भी कंप्लीट कर लिए हैं। आप स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करिए। देखिए, हमारा मेन उद्देश्य यही है कि कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी त्रैमासिक में अपना बेस्ट से बेस्ट दें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है सूर के पद, इसकी जोड़ी है आपकी भ्रमर गीत। काव्य की आत्मा कौन है? रस। नगर पालिका का कार्य सड़कें पक्की करवा देना। कलम का जादूगर, इसकी जोड़ी राम वृक्ष बेनीपुरी। आँख चुराना की जोड़ी लगेगी आपकी नजरें बचाना। ठीक है, देहाती दुनिया पहला आंचलिक उपन्यास। चलिए, तो आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए आप जोड़ी को भी। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वह हमारा एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, चलिए तो इसका पहला देखते हैं, कवि किसका स्वप्न देखकर जादू गया? तो इसका क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिए इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद में दूसरा प्रश्न, चौपाई के प्रत्येक क्षण में कितनी मात्राएं होती है? 16। तीसरा प्रश्न, मुख एवं छाती के ऊपर भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न, मुहावरे का क्या अर्थ है? लिखिए। तो जब कोई वाक्यांश प्रयोग होते होते विशेष अर्थ देने लगता है तब वह मुहावरा बन जाता है। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तब उसकी माँ क्या कर रही थी? ठीक है, देखिए, जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं है आप उनको कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमें मिल नहीं पाए इसलिए मैं यहाँ पे भर नहीं पाई। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्य असत्य। तो जो दूसरा है ये असत्य है, चौथा है जो सत्य है। ठीक है, और ये बाकी के नहीं मिल पाए तो आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, तो आगे का प्रश्न देखते हैं कि नई कविता की विशेषता लिखिए। सूरदास जी की 2 काव्यगत विशेषता लिखिए। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहते हैं? महाकाव्य किसे कहते हैं? मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आत्मकथा तथा जीवनी में 2 अंतर लिखिए। इसके बाद में राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा शैली लिखिए। ठीक है, चलिए, इसके बाद में है अगला हमारा प्रश्न, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? भक्त के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। अनेकार्थी शब्द किन्हें कहते हैं? माता का आचार शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए।
मेरा विद्यालय के लिए अनुच्छेद लिखिए। निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखिए। ठीक है, तो ये व्याख्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नीचे इसकी अथवा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में भी गद्यांश से इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है। ठीक है, यहाँ से चलिए, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें अपठित गद्यांश है। ठीक है, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं इनके आंसर करने हैं। ये इसका अथवा है। ठीक है, और ये इसके प्रश्न रहे। क्वेश्चन नंबर 22 में आवेदन पत्र है टीसी का। ठीक है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र का। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। रूपरेखा भी लिखना है और निबंध भी लिखना है। ठीक है, आप कोई सा भी निबंध कंप्लीट कर लीजिए, सभी निबंध आपके लिए इम्पोर्टेंट है और अच्छे से आप कंप्लीट करें और उसको आप परीक्षा में अच्छे से कंप्लीट कर आए। चलिए, तो ये था आपका सेट पेपर बी हिंदी का। सेट पेपर ए हम देख चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।